नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी श्री दुर्गा सप्तशती की पाठ विधि के विषय में। इसका पाठ कैसे किया जाता है, किस तरह से आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, नवरात्रि आने ही वाली है और नवरात्रि में मां भगवती जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग चाहते हैं कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और करते भी हैं। लेकिन इसकी कुछ विधि है, इसके कुछ नियम है, जिसको जान लेना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के सभी मंत्र ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है। जब तक यह सारे मंत्र शाप मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हमें दुर्गा सप्तशती पढ़ने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए सबसे पहले संपूर्ण विधि बताती हूँ। उसके बाद आपको मैं कुछ सावधानियां बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आप पुस्तक को प्रणाम करें, पुस्तक की पूजा करें, अर्थात धूप दीप अक्षत पुष्प से आप पुस्तक का पूजन करें। पुस्तक को आप किसी लकड़ी के स्टैंड पर लाल कपड़ा बिछाकर ही रखें। आप पुस्तक को कभी भी अपने से नीचे न रखें, हमेशा अपने से ऊंचा आसन देकर रखें, क्योंकि यह पुस्तक नहीं माता रानी का स्वरूप है। तो इस तरह से पुस्तक की पूजा करने के बाद, माता रानी का ध्यान करके प्रणाम करने के बाद ही आप पुस्तक को खोलें। पाठ करने से पहले आप स्वयं को पवित्र कर लें, आचमन कर लें, स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं, मस्तक पे चंदन का तिलक लगा लें, माताएं बहनें अपने बालों को ढक लें, सिंदूर लगा लें। ये सारे नियम का पालन आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद आप पुस्तक को प्रणाम करते हुए पुस्तक खोलें। सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। आचमन करने के बाद आप संकल्प लें। पुस्तक जब आप खोलेंगे तो आपको संकल्प जो है वो पूरा मिलेगा, उसमें पूरा विस्तृत रूप में मिलेगा। लेकिन आप संकल्प चाहें तो अपनी भाषा में, जिस तरह हम छोटे रूप में संकल्प बोलते हैं, आप उस तरह से संकल्प बोल सकते हैं। जैसे कि अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम, जो समय है, समय और दिन का नाम, इस तरह बोलते हुए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि दुर्गा सप्तशती जो है वो शापित है, उसके सारे मंत्र शापित हैं। हमें शापोद्धार मंत्र करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। बिना शापोद्धार और उत्कीलन मंत्र किए बिना हमें दुर्गा सप्तशती पढ़ने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए इसका नियम क्या है। सबसे पहले आता है शापोद्धार मंत्र, जिसका की पाठ हमें 7 बार करना चाहिए। इसका जप 7 बार करना चाहिए। उसके बाद आता है उत्कीलन मंत्र। आप जब पुस्तक खोलेंगे तो आपको सभी कुछ सामने दिखाई देगा। उत्कीलन मंत्र आपको 21 बार करना होता है। उसके बाद आता है मृत संजीवनी मंत्र। इसका पाठ आपको 7 बार करना होता है। अब इसके साथ ही मैं बता दूं कि इन तीनों ही मंत्रों का जप आपको अध्याय के अंत में भी करना होता है, इतनी ही बार। आदि में और अंत में दोनों ही बार आपको करना होता है। बाद में एक मंत्र आता है शाप विमोचन मंत्र। इस मंत्र का जप आपको 108 बार करना होता है, अर्थात एक माला करनी होती है। लेकिन आप चाहें तो इस मंत्र को यदि न भी करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि उत्कीलन और शापोद्धार मंत्र आपने कर लिया है। लेकिन इस मंत्र को यदि आप करते हैं तो केवल एक बार ही करना होता है, अर्थात अध्याय के शुरू में, मतलब पहले करना होता है, अंत में इसे आपको नहीं करना होगा। तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ, उसके बाद कीलकम का पाठ करना चाहिए। इसको करने के बाद अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ। इसके बाद आपको नवाड़ मंत्र की एक माला कर लेनी चाहिए अध्याय से पहले। नवाड़ मंत्र आपको, ये ध्यान रखिए, अध्याय से पहले करना है। और नवाड़ मंत्र करने के बाद आपको अध्याय शुरू करना है। जैसे कि 13 अध्याय हैं, मैं आगे बताती हूँ कि किस दिन आपको कितने अध्याय करने हैं। अध्याय जब आप कर लेंगी, अध्याय आपका जब समाप्त हो जाएगा, अर्थात एक दिन का अध्याय जब समाप्त हो जाए तो तुरंत आपको फिर नवाड़ मंत्र करना है। क्यों करना है? क्योंकि नवाड़ मंत्र से जब हम अध्याय को संपुटित कर देते हैं तब इसका हमें लाभ बहुत ही अत्यधिक प्राप्त होता है। तो हमेशा हमें संपुटित अध्याय का पाठ करना चाहिए। हमें नवाड़ मंत्र से इसे पहले और बाद में संपुटित कर देना चाहिए। उसके बाद फिर आप, जैसा कि मैंने बताया, शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवनी मंत्र को कर लीजिए। 7 बार शापोद्धार मंत्र, 7 बार
मृत संजीवनी मंत्र और 21 बार उत्कीलन मंत्र, इसको कर लीजिए। उसके बाद आपको क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। आप चाहें तो क्षमा प्रार्थना से पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐच्छिक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें। अब सबसे जरूरी बात मैं बताती हूँ कि किस दिन आपको कितना पाठ करना है, क्योंकि नियम दो तरह के हैं। नियम यह भी है कि आप प्रतिदिन 13 अध्याय का पाठ कर लें, फिर अगले दिन आप फिर से सारी विधि करके 13 अध्याय का पाठ कर लें, लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं है। जिसके पास बहुत ज्यादा समय है उसके लिए संभव है, लेकिन सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। तो इसका एक नियम दिया गया है कि पहले दिन आपको पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है, तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है, चौथे दिन आपको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अध्याय पढ़ना है, 5वें दिन आपको 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है, 6वें दिन आपको 11वां अध्याय, 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय। 7 दिन में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्याय समाप्त हो जाता है। अब बात आती है 2 दिन और बचता है, तो इन 2 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? इन 2 दिनों में आप बहुत सारी चीजें पाठ कर सकते हैं। जैसे कि हम दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करेंगे तो हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि हम बाकी और चीजों को कर सकें जिनके पास कम समय है। तो इन 2 दिनों में आप माता जी के 108 नाम जो कि दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं, माता जी के 32 नामों की माला जो कि आपको उसी पुस्तक में मिल जाएगी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो कि पूरे दुर्गा सप्तशती का सार है, कुंजी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देवी अथर्व शीर्ष का आप पाठ कर सकते हैं, माता जी के सिद्ध मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, नमाड़ मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इन 2 दिनों में आप अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब मैं कुछ सावधानियां और कुछ जरूरी बातें आप लोगों को बता दूं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप तभी शुरू करें जब आपके पास पर्याप्त समय हो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है ये बहुत ही मधुर स्वर में, बहुत ही स्पष्ट स्वर में इसका उच्चारण करना चाहिए। चाहे आप हिंदी में कर रहे हो, चाहे आप संस्कृत में। संस्कृत आप तभी करिएगा जब आपको संस्कृत उच्चारण अच्छी तरह से आता हो, क्योंकि संस्कृत में यदि आप मंत्रों का जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी होती है, अर्थात आपके उच्चारण गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूं कि समय निकालकर आपको करना चाहिए कि इस दुर्गा सप्तशती का पाठ का लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप अच्छे स्वर में, न बहुत उच्च स्वर में, न बहुत मंद स्वर में, मधुर स्वर में, स्पष्ट शब्दों में आप इसका उच्चारण करेंगे, तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। यदि आपके पास समय की कमी है और आप जल्दी इस पाठ को खत्म करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि मुझे जल्दी पाठ को, अध्याय को खत्म करना है, तो इस तरह से करने का कोई लाभ नहीं है दोस्तों। इसकी जगह पे मैं विकल्प के तौर पे बता दूं कि उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लीजिए, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा दुर्गा जी के 108 नाम जो है उनका आप जप प्रतिदिन कर लीजिए, देवी अथर्व शीर्ष पढ़ लीजिए। तो ये सारी चीजें कर लीजिए, लेकिन आपके पास समय है तो आप अच्छी तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे भाव पूर्वक, इसके भाव को मन में बसाकर पूरी तरह से इस तरह जब आप पढ़ेंगे तब आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब मैं सावधानियां भी बता दूं कि हमेशा स्वच्छ लाल आसन पर बैठकर आप इसका पाठ करें। उसके बाद जो भी माताएं बहनें हैं अपने सर को ढककर, बालों को बांधकर, सिंदूर लगाकर इसका पाठ करें। काले वस्त्र बिल्कुल ही न धारण करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जब आपने शुरू कर दिया, बीच में आपको नहीं उठना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कभी हो जाता है किसी कारणवश तो आपको फिर से वो अध्याय वहीं से, मतलब शुरुआत से उस अध्याय को फिर से पढ़ना होता है। लेकिन प्रयास यही करें कि बीच में आप न बोले, न उठें, न ही अपना ध्यान इधर उधर आप भटकाएं। विधि जो मैंने बताई, विधि यही है, इसी विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा। क्षमा प्रार्थना पुस्तक में ही दी हुई है, अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी भाषा में भी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर 2-4 लाइन जैसे कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, 4 लाइन ये है, आप इतना ही कहकर आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, फिर आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको प्रतिदिन इसी विधि से आपको पाठ करना है। जैसे आपने पहले दिन किया तो इतनी ही विधि आपको प्रतिदिन करनी है। ये नहीं है कि आप एक दिन विधि आपने कर ली और फिर आप 13 अध्याय 1, 2, 3 मतलब प्रतिदिन ऐसे पढ़ते चले गए, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन आपको ये विधि करनी है, फिर आपको अध्याय का पाठ करना है। मुझे लगता है कि मैंने सारी बातों को समझा दिया है। यदि आपको और भी कोई बात इस पाठ के विषय में पूछना है या फिर नवरात्रि के विषय में कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता दी।